अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनकर ट्रंप साहब के लिए मुश्किलें कुछ ज्यादा ही पैदा कर दी हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करके ट्रंप ने अमेरिका की जनता का दिल जीतने की कोशिश की थी, खास तौर से भारतीय जनता जो अमेरिका में है। उसी की काट को देखते हुए यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि कमला हैरिस नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल सकती हैं। कमला की मां का जन्म भारत में हुआ था और वो अपनी भारतीय विरासत के बारे में बात करने से कभी कतराती भी नहीं है। इस बार भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए कमला ने कहा, मुझे अपने भारतीय विरासत पर गर्व है। आज 15 अगस्त के दिन मैं दक्षिण एशियाई मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हूँ। इस मौके पर भारत और भारतीय अमेरिकी लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु से अमेरिका आई थी और कमला के पिता डोनाल्ड जे हैरिस जमैका से थे। कमला की मां ने भारत के साथ अपना संबंध बनाए रखा। कमला अपने नाना नानी से मिलने कई बार भारत आ चुकी हैं। कमला इस बात का जिक्र चुनावी कैंपेन में खुलकर करती भी रही हैं। अब जरा आपको अमेरिकी चुनाव की तस्वीर समझाए देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और बाइडेन के बीच चुनावी टक्कर वाले 8 से 10 राज्यों में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के वोटर हैं, जो चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। एक के लिए दूसरे को नाराज नहीं किया जा सकता। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के ही वोटर आपके साथ हों, ये बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तानी मूल के लोगों को अपना परंपरागत वोटर मानकर चल रहे हैं और भारतीय वोटरों को लुभाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने में भी लगे हैं। वहीं जो बाइडेन ने कमला कार्ड खेलकर एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की है। कमला का भारत कनेक्शन इंडियन वोटर का दिल जीत सकता है और कमला का कश्मीर मुद्दे पर मोदी सरकार विरोधी बयान पाकिस्तानी वोटर को करीब भी ला सकता है। वहीं ट्रंप खेमा ये मानकर चल रहा है कि कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, उससे नाराज हो सकते हैं कुछ पाकिस्तानी मूल के वोटर। और कश्मीर मुद्दे पर भी कमला के रुख के कारण इंडियन वोटर्स में भी एक खास वर्ग है जो कि नाराज हो सकता है। उसी कार्ड के तौर पर चुनावी कैंपेन में कमला के कश्मीर मामले में भारत सरकार विरोधी बयान का प्रचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाउडी मोदी कार्यक्रम में कमला ने भाग नहीं लिया था और उस वक्त चर्चाएं भी तेजी से हुई थी कि जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उस कार्यक्रम में भारतीय मूल की एक बड़ी शख्सियत कमला हैरिस मौजूद क्यों नहीं हुई। कश्मीर और एनआरसी मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ज्यादा कुछ कहने से लगातार बचते रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन, कमला हैरिस और दूसरे डेमोक्रेटिक नेता समय समय पर भारत पर सवाल उठाते रहे हैं। जो बाइडेन के विजन डॉक्यूमेंट में कश्मीर और एनआरसी का जिक्र होना डेमोक्रेटिक कैंपेन में कई लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा। इन सब की परवाह न करते हुए जो बाइडेन कोरोना संकट और कमला कार्ड पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, यानी कि जो बाइडेन को भारतीय मूल की महिला कमला पर काफी ज्यादा विश्वास है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इवेंट के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ आसमान को छू रहा है। ऐसे में कमला कार्ड क्या रंग दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब की बार ट्रंप सरकार या बिडेन सरकार, जो भी हो, भारतीय मूल के वोटरों की अहमियत काफी खास होने वाली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।